चंदनपुर नामक गांव में बारिश न होने की वजह से गांव में अकाल पड़ गया। सारी फसलें बर्बाद हो गई। लोग काम की तलाश के लिए गांव से दूर जाने लगे। उसी गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव की यह हालत को देखकर सोचने लगा। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति बन गई है। मुझे लगता नहीं है इस गांव में और रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। रमन काम की तलाश में एक दूसरे गांव में जाता है। चलते चलते वह रामपुर गांव में पहुंच जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, न ही कोई काम था। चलते चलते वह एक जिमींदार के पास पहुंचा। जिम्मेदार जी, मैं रमन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति चल रही है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। कृपया मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम वह कर पाओगे। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी मुझे काम देंगे मैं वह काम पूरी लगन और ईमानदारी से करूँगा। बस कृपया आप मुझे काम पे रख लीजिए। अच्छा, तो ठीक है रमन, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे पास पूरी 50 गाय हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों के सारे काम करने होंगे। इनका गोबर निकालना होगा, चारा डालना होगा, सफाई करनी होगी। ये सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। तुम्हें हर महीने के अंत में 200 रुपया मिलेगा और हमारी तरफ से खाना भी मुफ्त मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम यह काम कर पाओगे तो कर सकते हो। अरे बाप रे, 50 पैसे! इतना काम मैं अकेला कैसे करूँगा? लेकिन अब और कोई मेरे पास चारा भी तो नहीं है। लगता है अब तो मुझे यही काम करना पड़ेगा। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है जिम्मेदार जी, मैं ये काम करूँगा, लेकिन में एक समस्या है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं इस गांव में नया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपके गौशाला में रहूँ। जिमींदार थोड़ी देर तक सोचने के बाद रमन को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे गौशाला में रहने के लिए हामी भर देता है। ठीक है रमन, तुम गौशाला में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता। सारे काम रमन ही करता। हर रोज रमन अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करता। जिमींदार को भी रमन का काम बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह हर काम बहुत ही सफाई से करता था। एक दिन जिमींदार रमन को बुलाकर कहता है, रमन, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। तुम गाय और भैंसों की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हो और इतनी सेवा की वजह से गाय और भैंसें दूध भी बढ़ गई हैं। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 से बढ़ाकर 400 रुपया कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। रमन जिमींदार के पास बहुत ही ईमानदारी और लगन से अपना काम करता है। धीरे धीरे रमन के पास काफी पैसा जमा हो जाता है, जिसके बाद वह अपने रहने के लिए छोटा सा घर बनवा लेता है। तब से रमन जिमींदार के पास काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता। उस गौशाला में रहकर तो मेरे नाक से गोबर की गंध ही नहीं जा रही थी। लेकिन अब अच्छा है, मैं अपने घर में चैन से रहूंगा। कई सालों तक रमन ऐसे ही काम करता है और उसके पास काफी पैसा जमा हो जाता है। एक दिन रमन जिमींदार के पास आता है और उसे कहता है, जिमीदार जी,
मेरे पास एक समस्या है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं और गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मुझे उन पैसों की चिंता लगी रहती है। मैं दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, बस शाम को ही घर जाता हूँ। अगर मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई तो? हाँ रमन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है और चोरी होने की संभावना भी है। जिमीदार थोड़ी देर तक सोचता है और फिर रमन से कहता है, देखो रमन, ऐसे समय में तो तुम्हारे पास एक ही जगह है जहाँ पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वह है सेठ जी का घर। हाँ रमन, इस गांव का सेठ बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। गांव के सारे लोग उन्हीं के पास अपना पैसा जमा करते हैं। मुझे लगता है इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। और तो और उनके घर में सिपाही भी बहुत है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है क्या? मैं आज शाम को ही उनके यहाँ जाता हूँ। उसी दिन रमन सेठ के पास जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जी, मुझे सेठ जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हारा उनके पास? जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। इसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? सेठ जी, मैं रमन जगत जिमीदार के यहाँ काम पे हूँ। बहुत साल पहले मैं इस गांव में आया था। अच्छा रमन, बोलो, तुम्हारा मेरे पास क्या काम है? सेठ जी, मैं सालों से उस जमींदार के यहाँ काम पे हूँ और मैंने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मुझे इन पैसों के चोरी होने की चिंता लगी रहती है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने वैसे? यही 5 से 6 हजार है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम हाथ में लगी है। मैंने लोगों से आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपके पास यह रकम रखने आया हूँ। मुझे यकीन है मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तुम बेचिंतित होकर घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रमन अपने पैसों की थैली सेठ को दे देता है। यह पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिन कर देख लीजिए। अरे नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत जिमीदार के आदमी हो, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे अपने पैसों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे कोई बात नहीं रमन, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम अपने पैसे मेरे पास रखने आए, मुझ पर इतना विश्वास किया। कोई बात नहीं। रमन अपने पैसों की थैली सेठ को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ रमन, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रमन सोचता है, अब मुझे बहुत समय हो गया जिमीदार के यहाँ काम करते हुए, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे अपनी जमीन लेकर खुद उस पे मेहनत करनी चाहिए। सेठ जी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे बड़ा आदमी बनना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा।
कुछ पैसे मेरे पास भी जमा हैं और कुछ पैसे सेठ जी के पास मैंने रखे थे। उन दोनों को मिलाकर मैं कुछ जमीन खरीद लेता हूँ। आज ही जाता हूँ सेठ जी के पास। यह सोचकर रमन सेठ के घर चला जाता है। सेठ जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 5,800 रुपये रखे थे। अरे भाई साहब, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे सेठ जी, मैं रमन हूँ। पिछले साल मैंने आपको कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे, याद आया कुछ आप? अरे भाई साहब, मेरे पास हर दिन बहुत लोग पैसे रखने के लिए आते हैं। मेरा सभी के साथ अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं? मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही बात करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, कितने पैसे रखे हैं, सारा व्यवहार रहता है मेरे पास। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर मैंने आपको पैसे जमा करने के लिए थे और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो बोलो। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर तुम्हें साइन करने होते हैं। बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं कैसे मान लूँ? सेठ जी, कृपया वह पैसे मुझे वापस दे दीजिए। मैंने वह पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए थे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मुझे वह पैसे दे दीजिए। अरे क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगा रखा है। लगता है तुम डोंगी हो। मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझे लूटने आए हो। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ अपने आदमी को बुलाकर रमन की पिटवाई करवाता है। मारो इसे, इस दो कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। सेठ के आदमी रमन को बहुत मारते हैं। रमन दुखी होकर अपने घर आ जाता है। रमन के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रमन जमींदार के घर में काम पे भी नहीं गया था, इसलिए अगले दिन जमींदार रमन के पास उसके घर आ जाता है। वह देखता है भूषण खाट पर सो रहा था और उसके शरीर पर घाव के निशान थे और वह बहुत ही चिंता में नजर आ रहा है। रमन भाई, क्या हुआ? तुम 2 दिन तक काम पे नहीं आई। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना रमन भाई? कुछ समस्या है क्या? अरे जिमीदार जी, आप यहाँ खुद आए हैं। आप मुझे कहते, मैं वहाँ चला आता। अरे कोई बात नहीं रमन, तुम यह बताओ, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत बीमार हो। बताओ मुझे क्या बात है रमन? क्या बताऊं जिमीदार जी, पिछले साल जिस सेठ को मैंने अपने पैसे रखे थे, वह अब मेरे पैसे देने से इनकार कर रहा है। वह बहुत लालची इंसान है। वह लोगों को ठग रहा है। जब मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, तब उन्होंने अपने आदमी को कहकर मेरी डंडे से पिटाई करवाई और धक्के देकर वहां से निकाल दिया। यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने 2 सेठ जी के बारे में सब अच्छा ही सुना था, लेकिन वह तो बहुत ही धोखेबाज आदमी है। मुझे नहीं पता था वह इतना गिरा हुआ इंसान है। तभी मैं सोचूं, उनकी संपत्ति दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे माफ कर दो रमन, तुम्हें मैंने ही उस सेठ के पास भेजा था। सब गलती मेरी ही है। अरे आप माफी मत मांगिए। आपने तो मेरे भले के लिए वहां पर पैसे रखने के लिए कहा था। यह तो उस सेठ की सारी गलती है। आप कृपया माफी मत मांगिए। रमन, मेरे पास एक तरकीब है। अगर वह तरकीब काम कर गई तो शायद तुम्हारे पैसे वापस आ जाएं। रुको, बताता हूँ तुम्हें। चार उसे सारी तरकीब बताता है। भगवान कृपा करे यह तरकीब काम आए।
अगले दिन जमींदार बहुत सारे पैसे एक बैग में भरकर सेठ के घर जाता है। अरे अरे जिमीदार जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो धन्य हो गया, आप जैसे अमीर व्यक्ति के इस घर में चल पड़े। बताओ, आपको हमसे क्या काम पड़ गया? नमस्कार सेठ जी। अरे सेठ जी, अब आप मुझे लज्जित कर रही हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए अगले राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपये लाया हूँ। मुझे डर है कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? मुझे आपके घर के अलावा और कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। मैं आपके सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जाएं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ में लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। अब इन पैसों को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर रमन आ जाता है। अरे रमन, तुम मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और अब मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस देता हूँ। माफ करना रमन, मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ उस बात के लिए। मैं आज ही उन आदमियों को काम से निकालता हूँ। निश्चित होके कर जाओ। सेठ रमन के सारे पैसे उसे लौटा देता है। रमन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे वाह सेठ जी, आप तो अपनी बातों के बड़े पक्के हैं। मैं निश्चित होकर पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जमींदार इतना बोल ही रहा था कि तभी जमींदार का नौकर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, व्यापारी हमारे गांव में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो अब आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सेठ जी, सुन रहे हैं आप? व्यापारी हमारे गांव में आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता मुझे ये पैसे यहाँ पे रखने का कोई फायदा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पैसे यहाँ रखने के लिए इनकार नहीं किया। हाँ, पर अगली बार आपके पास ही आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर जमींदार और उसका नौकर पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दत्तरी की, ये पैसे भी हाथ से चले गए। जो रमन के पैसे थे वो भी मैंने उसे लौटा दिए। मैं तो दोनों तरफ से गया, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिमीदार जी। आज आप ही की वजह से मेरे पैसे मुझे वापस मिले हैं। मैं आपका आभारी हूँ।